हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब माँ जगत जननी जगदम्बा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के, और समुद्र में डाला और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और फिर निवेदन करें, अभी कथा में कहा था फ्रीज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर। कुछ अच्छा कर्म कर कर, श्रेष्ठ कर्म कर, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहाँ स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाए। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ, पुण्य सीधे हाथ, दान सीधे हाथ। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काहे को करा है? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तू पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो कि शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और उल्टे हाथ ने एक काम करा। यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ इसको स्पर्श करता जाता वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी
है त्रिशूल। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित। बीमार पड़े हो, कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है, सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है तो डॉक्टर के पास, उससे जाकर दवाइयां दे। शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंद केश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, ग्राम जेवरा, ग्राम जेवरा ही है, सिरसा दुर्ग, जनार्दन प्रसाद सोनी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों ममता सोनी, पति श्री जनार्दन, शंभू प्रेशर बढ़ाओ अंदर का। ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं। मिल गई, प्राप्त हो गई, शिव जी को चढ़ा भी दी। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ओर से चढ़ाई। अब 31 लाख का गिफ्ट कौन देगा? शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं भैया, स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को प्रणाम करता हूं, नमन। आपके कहने पर यहाँ की जीजियों और जीजाओं को सुनकर, हमारे भैया जी की पुकार से आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 10 सालों से लीवर की तकलीफ थी और खाना पचता नहीं था, रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। तब कुबरेश्वर धाम गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर उसे रात में भिगोकर शिव में चढ़ाकर रोज जल ग्रहण करती हूँ। आज बाबा की कृपा से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का नाम लेकर जल को पीती हूँ, सोती हूँ। शिव जी की कृपा से अब मेरा लीवर का समस्या पूरी समाप्त हो गई। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम संगम, नहीं मेरा नाम नहीं है, पता संगम चौक है,
मेरा नाम मनीषा गुप्ता, पति का नाम विमलेश गुप्ता, संगम चौक न्यू कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली है। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाइए। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या महिमा का बखान करूं गुरुजी। मेरे पापा को, जो राउर केला उड़ीसा में रहते हैं, कुछ समय से उनके पेट में तकलीफ हो रही थी। उनका पेट फूल जाता था, उनको लगता था कि पेट में गैस बन रही है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनके लीवर में पानी भर गया है और इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं उनको भिलाई बुलाई और रायपुर एम्स में उनको डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। फिर जब मैं घर आई तो उनको मैं बोली, पापा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, पापा आप रोज शिव महापुराण की कथा सुना करो और रुद्राक्ष का जल शिवजी पे चढ़ाकर उसको पिया करो। शिवजी पर चढ़ाकर उनको जल देने लगी। फिर मेरे पापा को शिवलिंग का जल देती पीने के लिए और 2 महीने के बाद फिर वापिस हमने टेस्ट कराया। आप कहते हो डॉक्टर की दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना। हमने डॉक्टर को भी शिव माना और उनकी दवाई भी खाई। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, हमने उनको भी शिव का रूप माना और आपका रुद्राक्ष का जल भी दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ा और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा, ये एक विश्वास, एक भरोसा और एक दृढ़ता शिव के प्रति। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। लीवर का प्रॉब्लम था ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से, बाबा की कृपा से अब पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। शिव के आश्रित हो, शंकर के भरोसे हो। शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त करते चले। उतना शंभु शंभु है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांग लो, पर यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटें। प्राण तो जाएंगे। देखिए पिताजी का लीवर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोल दिया था और बाबा की कृपा से पुनः चालू हुआ।
लीवर में पानी भरा हुआ था वो भी सूखा, और शिव की कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे, पर मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, और मृत्यु तो होगी, ये निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगी। सात ताले के अंदर बंद भी हो जाओगे तो भी मृत्यु आएगी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, बट वृक्ष की छांव, बड़ के पेड़ की छांव। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा भले सुनो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि मैं कथा सुन लूंगा तो मरूंगा नहीं, कथा सुनने के बाद मेरे प्राण नहीं जाएंगे, या कथा सुन लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब होगा। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने अंदर एक बात उतार लेना, कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा, पक्का झूठ बोल रहा है। मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने दिया है तो जन्म के समय से ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफें, कष्ट हमारे साथ में जन्म लेती हैं, और हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमको करना ही पड़ता है। भगवान राम जी को भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, भगवान कृष्ण भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा है, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी जीजियों, कोई ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्योंकि ये माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म हमारे साथ चलता है। पर इतना याद रखना, दुख जैसे हमारे साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे मंदिर जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा में जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा पूर्व का दुख कटता चले जाता है और अच्छा समय हमारा आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा समय आना प्रारंभ, हमारा दुख कटता है, अच्छा समय आता चलता है। आप जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना स्मरण करेंगे, जितना जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चले, दुख दूर होता चले। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या लगेगा बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे मरना गाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना